धर्म के रास्ते पे चल के क्या मिला? बीवी चली गई, बच्चे चले गए, बाप भी तो चला गया। मिला तो क्या? दारू। ये नीलानंद को तो मैं साला खत्म कर दूंगा। ये देखा, नुक्ते के साथ बोल रहा हूं, खत्म। उसको मैं नुक्ते के साथ खत्म कर दूंगा। खत्म। गाड़ी साइड पर रोक, रोक रोक रोक। कमाल है, यहां भी आंख मार रहा है साला। तो ओम नमः शिवाय। जटाटवी खलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां ढमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। हेलो, हाँ मम्मी फिर से पप्पा। हेलो हवे शु थयो? बोल रहे हैं आश्रम जाऊंगा, स्वामी जी से फेस टू फेस बात करूंगा। प्रागट्य दिवस एक महासमारोह है, हमें उन्हें रोकना होगा। दिस मैन इज क्रेजी। लीलानंद 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 बाबा। लीलानंद 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 बाबा। लीलानंद 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 बाबा। प्रणाम महाराज, आप दोनों का हमारे परिवार में स्वागत है। हेलो 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 चेक, हेलो 1 2 3। जानना चाहते हैं क्या आपके आश्रम का कोई ट्रायल मेंबरशिप पैकेज है? उसको जानने के बाद ही हम ज्वाइन करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? जी, ये एक धार्मिक परिवार है, इसमें ये सब नहीं होता है। स्वामी जी, मेरा एक दोस्त है जो हिंदू है, उसकी लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, तो क्या आपके धर्म में ये सब अलाउड है? यदि वो लड़का अपना धर्म त्याग करके स्वामी जी की शरण में आता है तो स्वामी जी अवश्य उसे आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर लड़का मुसलमान ही बना रहे हो, लड़की हिंदू ही बनी रहे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऐसे विवाह का स्वीकार हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? इसका उत्तर हम देंगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अध्याय 7 श्लोक 15, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहर्त ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। अर्थात जो नराधम नास्तिक है, जो भगवान को छोड़कर किसी दूसरी शक्ति में विश्वास करता है, वो भगवान की शरण में नहीं आ सकता। महाराज, इस श्लोक का अर्थ ये भी तो निकल सकता है ना कि जो लोग संसार की मोह माया में फंसे हैं, जो भौतिक सुखों से प्रभावित है, वो मेरी शरण में नहीं आ सकते। लेकिन भगवान ने उनके लिए भी एक अलग रास्ता बताया है, साइड में एक सर्विस रोड भी दिया है। उन्होंने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त करके अपना लूंगा। और यही बात कुरान पाक में भी कही है, सूरह यूनुस में भी कहा, सभी सूरह में कहा है।
कि कोई भी इस्लाम कबूल कर सकता है। कौन है ये ढोंगी? अरे वही जिसने मुस्लिम टोपी जलाई थी, वही यूट्यूब वाला। अब नमाज पढ़ो, पूजा करो, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ कि मोमबत्ती जलाओ, माला घुमाओ कि तस्बीह घुमाओ, सब कुछ पहुंचता तो उसी को है। तो फिर अलग तरह से पूजा पाठ करने वाले को अब नराधम कैसे कह सकते हो? जवाब दो। ये आदमी एक नंबर का झूठा है। देखा आपने, एक साधु का भेष पहन के आया था और अब फिजूल की बातें करके ठिठोली कर रहा है। सच ये है कि ये नराधम एक मुसलमान के घर पैदा हुआ था। मुसलमान! सिक्योरिटी! धक्के मार के बाहर फेंक दो इसे। बोलो धर्मपाल, ये झूठ है? हाँ हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि एक मुसलमान माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन एक हिंदू माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो इसका फैसला कैसे करोगे कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ? पी के आया लगता है कौन ये आदमी? इसकी हिम्मत कैसे हुई आने तुम की? कहना क्या चाहते हो? बोलो धर्मपाल। आपने मेरे बेटे की शादी नहीं होने दी, क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान की औलाद हूँ, और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो क्या मैं नहीं रहा? मैं किसका बाप हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका पति हूँ? इस बात का दारोमदार सिर्फ इसी बात पे कि मैं कौन से धर्म में पैदा हुआ हूँ। धर्म का काम मैं जोड़ना तोड़ना नहीं, तोड़ने का काम तो बाबा मौलवी लोग करते हैं। चुप करने! ठेकेदार करते हैं। आगे एक भी शब्द बोला तो क्या बकवास कर रहा है ये? मैं यहाँ पर कोई हंगामा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे बेटे की वजह से आया हूँ। और आप लोगों को जिसकी पूजा करनी है कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। अगर किसी दूसरे धर्म में पैदा होने वाले का नील परिवार स्वीकार नहीं करता, तो फिर ये तुम्हारे स्वामी जी जो खुद सिख परिवार में पैदा हुए हैं, वो नील परिवार के स्वामी कैसे बन गए? साला स्वामी जी को सिख बोलता है। सिक्योरिटी बुलाइए, नहीं तो ये हमारे हाथों मरेगा। जी हाँ, ये तुम्हारे नीलानंद स्वामी एक जमाने के मशहूर बांगड़ा पॉप सिंगर मंजित मंचला है। नाल जलंधरी ढोल बजा के टाटवी खल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुम। मंजित मंचला और नीलानंद स्वामी एक ही आदमी है, दोनों की आवाज भी एक। अब जांच कराइए, सारी पोल खुल जाएगी। भुजंग तुंग मालिकां टम 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 निनाद वट और एक मरवयं बात, चकार आंखें मंचला और नीलानंद की आंखें भी एक जैसी है। जब वो एक्साइट हो जाते हैं उनकी आंखें फड़फड़ाती है। वो देखे मंचला की आंखें कैसे फड़फड़ाती है। इस बीमारी को ब्लेफारोस्पाज्म कहते हैं, जो लाखों में किसी एक को होती है। अपने बाल कटवा के, दाढ़ी मुंडवा के आप लोगों की आंखों में धूल तो झोंक सकते हो स्वामी जी, लेकिन अपनी आवाज का क्या करोगे? फड़फड़ाती हुई आंख का क्या करोगे? और ये नीलानंद स्वामी के कारनामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। हवाला कांड, कबूतरबाजी, गोली लड़कियों पे अत्याचार, एक से एक कारनामे हैं इनके। एक मनी का हवाला कांड किया इसने? ये तो सच बोल रहा है। इसने तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया है। अरे इतने सारे सबूत। ये तो मंजीत मंचला है। ये जब से बेल पे छूटा था तब से गुम हो गया था। अचानक कुछ साल पहले अहमदाबाद में से बाहर निकला स्वामी नीलानंद बन के। कहिए ये झूठ है? नीलेश्वर? नीलेश्वर नहीं, बद्रीनाथ पंड्या। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर किसी को भी भड़काने नहीं आया हूँ, और ना ही मैं ये साबित करने आया हूँ कि स्वामी जी हिंदू नहीं है और मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ मेरे परिवार को घर वापस ले जाने, बस।